Hello students, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 6, and the name of the topic is staffing. It is necessary for every organization that they must appoint the right person at the right position. Manpower is the most important asset in the organization. Staffing function is concerned with bringing right and efficient people in the organization. Thus, staffing consists of manpower planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of managerial personnel. स्टाफिंग का मतलब होता है किसी भी वर्क प्लेस पे जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो पर्सोनल काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टाफिंग। क्योंकि और जो रिसोर्सेज हैं लाइक मशीन है, रॉ मटेरियल है, वो सब यूज़लेस हैं अगर उनको यूज़ करने वाला ह्यूमन बीइंग ही नहीं होगा। तो स्टाफिंग का जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये देखना है कि राइट पर्सन को राइट पोस्ट के लिए राइट पोस्ट में उसको रखा जाए, तभी जो है काम होगा। अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए स्टाफिंग का जो फंक्शन है उसे हमें बहुत प्रॉपर वे में करना होता है, क्योंकि अगर हम किसी गलत पर्सन को किसी और पोस्ट पे रिक्रूट कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सपोज़ करो हमने प्लम्बर को इलेक्ट्रिशियन का काम दे दिया, इलेक्ट्रिशियन को प्लम्बर का काम दे दिया, या हिंदी टीचर को बोल दिया साइंस पढ़ाने के लिए, तो क्या होगा, उसमें हमें डिज़ायर रिजल्ट जो आउटपुट हैं वो नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें जो है राइट पर्सन को राइट प्लेस पे पोस्ट करना होता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग में कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, लाइक प्लानिंग हो गया, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, कंपनसेशन है, प्रमोशन है, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्टाफिंग फंक्शन क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। Proper staffing helps in discovering and obtaining competent personnel for various job. स्टाफिंग फंक्शन से क्या होता है, हमें पर्सोनल्स को डिस्कवर करने में और कॉम्पिटेंट पर्सोनल को अलग अलग जॉब के लिए कौन सी पोस्ट में किसको रखना है, उसमें हेल्प मिलती है। क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन अगर नहीं होगा तो हम राइट पर्सन को राइट पोस्ट पे अपॉइंट नहीं कर सकते। सेकंड है हाई परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर हाई परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अगर हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे ही पोस्ट करेंगे, किसी को हम हिंदी पढ़ानी है बट हम उसको दे रहे हैं इंग्लिश, तो वो अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी है, अगर हम राइट पर्सन को राइट पोस्ट देंगे, अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट है तो हम उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। बट अगर हम उसको किसी और डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर लेते हैं या रिक्रूट कर लेते हैं तो उससे डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सही पर्सन को सही पोस्ट पे अगर हम रिक्रूट करेंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, डिज़ायर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय भी अपनी परफॉर्मेंस तभी दे सकता है। थर्ड इज़ कॉन्टीन्यूस ग्रोथ। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस जो है प्रॉपर ढंग से करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, प्रॉपर वे से अपना एम टारगेट अचीव करेगी, और एम टारगेट अचीव होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी, वो मार्केट में सर्वाइव कर सकेगा, अपना होल्ड बना सकेगा। अगर हम गलत पर्सन को गलत पोस्ट पे दे देंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और एम और टारगेट अचीव नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन विल गो इन द losses. Next is optimum utilization of human resources. It prevents underutilization of personnel and high labor cost by avoiding overstaffing. It also avoids disruption of work by indicating in advance the shortage of personnel. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही है कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे उतने ही एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, रिक्रूट करेंगे। किस जगह कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्टाफिंग जो है ओवर हो रही है, मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा लोग हैं,
तो हम वहाँ से उन एक्स्ट्रा लोगों को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे किसी और जगह पे। तो इस तरह से हम बैलेंस बनाते हैं और जो है ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइज करते हैं। जहाँ पे शॉर्टेज है वहाँ पे और सप्लाई कर दो, जहाँ पे ओवर स्टाफिंग है वहाँ से एक्स्ट्रा लोगों को शिफ्ट करके किसी और पोस्ट पे या किसी और डिपार्टमेंट में भेज दो, जिससे कि अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए वी नीड द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। Now the last need and importance of staffing is improves job satisfaction. It improves job satisfaction and morale of the employees through objective assessment and fair reward for their contribution. इससे जॉब सेटिस्फेक्शन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। एम्प्लॉयज़ को अगर उनका स्पेशलाइजेशन का काम मिलेगा तो वो अपना काम जो है मन लगा के करेंगे, वो अपना 100% देंगे और उनको उनको जो भी टारगेट या एम दिया होगा उसको असेस करना ईजी हो जाएगा। वो अपना 100% रिजल्ट देंगे और 100% रिजल्ट कंट्रीब्यूट करने से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एम और टारगेट अचीव होगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली उन्हें रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा मिलेंगे, उन्हें बोनस भी मिलेगा। तो इस तरह से उनके काम की अप्रिसिएशन होगी, उनके परफॉर्मेंस को जो है असेस किया जाएगा अच्छे ढंग से और उनके कंट्रीब्यूशन का भी पता चलेगा और उस कंट्रीब्यूशन के बदले उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न्स भी मिलेंगे, कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कुछ बोनस मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगे, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल और मोरल जो है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। So these are the 5 need or importance of staffing, or we can say why staffing is an important function of management. Thank you.